क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम किसी के लिए सब कुछ थे और फिर अचानक बिना किसी वजह के वह तुम्हारे जीवन से दूर हो गया? क्या तुम्हारे दिल ने भी उस खामोशी को महसूस किया जब वो बातें जो कभी सबसे गहरी थीं अब सिर्फ एक याद बन गई? तुमने उन्हें मनाने की कोशिश की, पर हर बार लगता रहा जैसे तुम्हारे शब्द हवा में खो रहे हैं, और हर बार वह दूर होते गए और तुम खुद से सवाल करते रहे, क्या मेरी कोई कद्र ही नहीं थी? क्या मेरी भावनाएं सिर्फ एक तरफा थीं? अगर तुम यह दर्द महसूस कर रहे हो, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे रिश्ते में अब कोई उम्मीद नहीं बची, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने वाला हूं जिसे जानकर तुम अपने दिल को सच में मजबूत बना सकोगे। इस वीडियो को आखिरी तक सुनो, क्योंकि इसमें कही गई मेरी बातें तुम्हारे दर्द को समझेगी और तुम्हें वह ताकत देगी जो किसी ने पहले नहीं दी। कभी कभी दिल चाहता है सब कुछ कह देने का, चिल्ला देने का, अपने अंदर के तूफान को दुनिया के सामने बिखेर देने का, लेकिन यहीं पर जहां सब कुछ कह देने का मन हो, वहीं अगर इंसान चुप रह जाए तो वही बनता है असली ताकतवर। यह कहानी मेरी है, लेकिन शायद तुम्हारी भी हो सकती है। मैंने भी खोया है किसी को जो मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, मेरे दिन की शुरुआत, मेरी रात की नींद, मेरा सुकून। वो एक दिन ऐसे चली गई जैसे कोई मौसम बदल जाए, और मैं उसे रोकना चाहता था, चीखना चाहता था, बोलना चाहता था, रुक जाओ, मत जाओ, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस चुप रहना चुना, और उसी चुप्पी में मैंने खुद को पाया। साइलेंस की ताकत क्या होती है, यह हमें सिखाता है। हम अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हालात को नहीं। जब कोई हमें छोड़कर जाता है, हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, शब्दों के सहारे, आंसुओं के सहारे, लेकिन क्या वह रुकता है? शायद नहीं, क्योंकि लोग वहां नहीं रुकते जहां शोर होता है। लोग वहां रुकते हैं जहां शांति होती है। शब्दों से रिश्ते नहीं टिकते, चरित्र से टिकते हैं, और चरित्र की सबसे पहली निशानी होती है चुप रह जाना। जब सब कुछ कह देने का मन करे, जब वह गई तो मैं टूटा नहीं, हां रोया। मैं भी कभी रात को तकिए में मुंह छुपाकर, कभी बारिश में खड़े होकर, लेकिन किसी को पता नहीं चला। मेरे दोस्तों को लगा मैं मूव ऑन कर गया हूं, पर क्या तुम जानते हो, मैंने मूव ऑन नहीं किया। मैंने खुद को बचाया। मैंने अपने दर्द को जोर से रोने की इजाजत नहीं दी। मैंने उसे अपनी ताकत बना लिया। साइलेंस सिर्फ खामोशी नहीं, समझदारी है। साइलेंट होना मतलब यह नहीं कि आप रोबोट हो। साइलेंस होना मतलब है आप अपने अंदर के शोर को दुनिया पर नहीं थोपते। जब आप चुप रहते हो तो सामने वाले को दो चीजें महसूस होती हैं, एक अफसोस कि आपने कुछ कहा क्यों नहीं, दूसरा आश्चर्य कि आप इतनी शांति से टूटे हुए कैसे लग रहे हो। और यही वह जगह है जहां पावर जन्म लेती है। साइलेंस से क्या हासिल होता है, आप अपना आत्मसम्मान बचा लेते हो। आप खुद को गिरने नहीं देते। आप सामने वाले को गिल्ट की आग में झोंक देते हो बिना कुछ कहे, और जो लौटता है वह इसी खामोशी की वजह से लौटता है, क्योंकि शोर में लोग भूल जाते हैं, लेकिन खामोशी में यादें गूंजती हैं। मेरी कहानी जब मैंने कुछ नहीं कहा, वो कहकर गई थी, हम अलग हो जाएं, ये सही रहेगा। मैं अंदर से चूर था। मेरी हर हड्डी, हर नस, हर सांस चीख रही थी, मुझे तुझसे बात करनी है, लेकिन मैं चुप रहा। मैंने उससे बस इतना कहा, ठीक है, तुम जो सही समझो, और फिर मैंने फोन काट दिया। फिर क्या हुआ, वो गई। मैंने महीनों तक उसे सोशल मीडिया पर देखा, उसकी तस्वीरें, उसकी कहानियां पर। मैंने कभी कोई मैसेज नहीं किया, कोई कॉल नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैंने खुद को बदलना शुरू किया। रातों को पढ़ा, सुबह उठकर दौड़ा, माँ बाप के साथ वक्त बिताया। मैंने खुद से बातें की, और एक दिन मैं मुस्कुराया सच्चे दिल से। और फिर कई महीनों बाद उसका मैसेज आया, तुम इतने शांत कैसे रहे? क्या तुमने कभी मुझे चाहा ही नहीं था? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब जवाब देने की जरूरत नहीं थी। मैं जानता था मेरी खामोशी ने जवाब दे दिया है। क्यों चुप रहना ही ताकत है, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो आप खुद से जुड़ते हैं, सामने वाले को सोचने का मौका देते हैं, और सबसे जरूरी, आप खुद को गिरने से बचा लेते हैं। यह सिद्धांत आपको यह नहीं सिखाता कि आपको दर्द नहीं होगा, यह सिखाता है दर्द में भी गरिमा कैसे रखी जाती है। क्या तुम भी चुप रह पाओगे? मैं नहीं जानता तुम किस दौर से गुजर रहे हो, लेकिन अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है, धोखा दिया है, या तुम्हें वह दर्द दिया है जो लफ्जों में नहीं उतरता, तो आज बस एक चीज याद रखना,
तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चुप रहो, अपने वजूद को गिरने मत दो, क्योंकि जब तुम अंदर से खड़े रहोगे तब वह झुकेंगे जो तुम्हें छोड़कर गए थे। चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये वो शक्ति है जो तूफान को अपने अंदर समेट लेती है बिना दिखाए। जब अगली बार तुम्हारा दिल सब कुछ कहने को बोले तो खुद से एक बार कहना, मैं मजबूत हूं, मुझे जवाब देने की नहीं, खुद को संभालने की जरूरत है, क्योंकि जो खुद को नहीं खोता उसे कभी कोई नहीं खो सकता। इस वीडियो को उन सब के लिए बनाया है जो आज टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, ताकि वह जान सके कि चुप रहना भी एक जवाब होता है और बहुत गहरा होता है। कहते हैं ना, किसी को जब वह छोड़ना चाहता है तो उसे रोकना बेकार है। मैंने भी यही सीखा है, पर यह सीखना आसान नहीं था। मैंने महसूस किया है वह दर्द जब तुम्हारे करीब वाला इंसान, वह जो तुम्हारे ख्वाबों का हिस्सा था, जो तुम्हारे दिल की सबसे खास जगह पर था, वह चुपचाप दूर हो जाता है। पहले मैं उसे रोकने के लिए कूद पड़ता था, अपने डर को छुपाते हुए किसी उम्मीद की डोर पकड़कर। पर एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि किसी के जाने से टूट जाऊं? क्या मेरा अस्तित्व उस पर निर्भर है या मेरा सच कहीं और है? खुद को मजबूत बनाना सबसे जरूरी है। जब कोई चला जाता है तो सबसे पहली बात जो हमें करनी चाहिए वह है खुद को संभालना, क्योंकि जब तक तुम खुद में मजबूत नहीं हो तुम किसी को मनाने की ताकत नहीं जुटा पाओगे। अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करो। मैंने जाना है कि जब कोई हमें छोड़ता है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है गुस्सा, उदासी या खुद को दोष देना। पर जो मजबूत इंसान होता है वह इन भावनाओं को ऐसे संभालता है जैसे कोई कलाकार अपनी कलाकृति को। मैं खुद से कहता हूं, तुम अपने इमोशंस पर हावी मत होने दो, इन्हें देखो समझो फिर छोड़ दो, क्योंकि जब तुम अपने रिएक्शन पर काबू पा लेते हो तब तुम असली ताकत पाते हो। तुम वह इंसान बन जाते हो जिसे देखकर लोग कहते हैं, यार उसने तो बड़ी मुश्किलों में भी अपनी शान नहीं खोई। अपनी वैल्यू बढ़ाओ किसी को मनाने से पहले। सच कहूं तो जब कोई दूर होता है तो मनाने से पहले जरूरी है कि तुम खुद से पूछो, क्या मेरी अपनी कोई कीमत है? क्या मैं खुद को इतना प्यार करता हूं कि मैं टूटूं नहीं? मैंने खुद को इतना मजबूत बनाया कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी। जो मैं हूं उससे प्यार करने वाला खुद मैं बन गया। और यही वह इंसान था जिसे देखकर दुनिया भी सोचती, क्यों हमने उसे खो दिया। खुद से एक ईमानदार बात मैं अपने अंदर झांकता हूं, अपने दिल से सवाल करता हूं, क्या मैं अपने आप से बेवफा था? क्या मैंने खुद की कदर की? क्या मैं अपनी जिंदगी के हीरो बनने के लिए तैयार हूं? यह सभी सवाल हमें अपने अंदर की असली ताकत दिखाते हैं और यही हमें बदल देता है, खुद को सुधारने की राह दिखाता है। सोचो, क्या खोया क्या पाया? जब कोई चला जाता है तो जरूरी नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया हो, मगर कई बार हम खो देते हैं अपनी शांति, अपनी खुशी, अपनी पहचान। मैंने सीखा है कि खोना जरूरी है, पर उससे बड़ा काम है खोने के बाद फिर खुद को पाना। दुनिया को पछतावा देने वाला इंसान बनो जब तुम खुद को इतना बेहतर बना लेते हो कि लोग सोचे, क्यों हमने उसे खो दिया, तब तुम जीत जाते हो। मैं चाहता हूं कि तुम भी वह इंसान बनो जिसे खोने का अफसोस सबको हो, और जो खुद के लिए इतना बड़ा हो कि उसे किसी की परवाह ही ना हो। आखिर में एक सच्चा इंसान कहेगा, जिसे जाना है उसे जाने दो, पर जब वह देखे कि तुमने खुद को उठाया है, खुद को इतना ऊंचा बनाया है कि उसे आपकी कमी महसूस हो, तब वह जरूर वापस लौटेगा। और अगर नहीं भी लौटा तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुमने अपना सबसे बड़ा रिश्ता निभाया है खुद के साथ। याद रखो, हम अपने मन से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हैं, पर अपने विचारों और रिएक्शन पर नियंत्रण कर सकते हैं, और यही असली जीत है। खुद को संभालना, खुद से प्यार करना और दुनिया को यह एहसास दिलाना कि तुम्हें खोना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो अगर तुम्हें यह वीडियो अपने दिल से जुड़ा हुआ लगा, अगर तुम्हें लगा कि यह बातें तुम्हारे लिए सच हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करो। तुम्हारा एक लाइक मेरे लिए एक उम्मीद की किरण है जो मुझे ऐसी और बातें लेकर आने के लिए प्रेरित करता है। और अगर तुम चाहते हो कि हम साथ चलें, खुद को समझे, मजबूत बने, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।